बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सादिक हुसैन और आप देख रहे हैं बायोलॉजिज़म के आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या डिफरेंस है विद इन फीमेल एंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि मेल जो गैमीट है वो किस तरह प्रोड्यूस होता है और फीमेल गैमीट जो है वो किस तरह प्रोड्यूस होता है, और उसके बाद रिप्रोडक्शन की कितनी स्टेजेस हैं और कौन कौन सी हैं। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप बायोलॉजिज़म पे अभी नए हैं तो बायोलॉजिज़म को सब्सक्राइब करें और उसके साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस जो हैं वो तमाम लोगों तक पहुंच सकें। चलो जी स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो है व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन फंक्शन, मीन व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन प्रोसेस बेसिकली। So reproduction process is a process in which organisms produce their children, their young ones, their babies. So सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूस क्यों करते हैं और अपने जो बेबीज़ हैं उनको प्रोड्यूस क्यों करते हैं। हालांकि हम ये देख चुके हैं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है या जो यंग वन प्रोड्यूस करने का प्रोसेस है इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो यूटिलाइज होती है और जो ऑर्गेनिज़म है उसकी हेल्थ पे भी बाज़ दफ़ा जो है वो बैड इम्पैक्ट भी पड़ते हैं। लेकिन दिस वन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस क्योंकि ऑर्गेनिज़म को अपनी स्पीशीज़ और अपनी नस्ल जो है उसको बढ़ाने के लिए इस ऐसा एक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये करना पड़ता है। जो ह्यूमन बीइंग की अगर बात की जाए तो ह्यूमन बीइंग भी अपनी पॉपुलेशन को, जो कि अब बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ गई है और हमें कंट्रोल करने की ज़रूरत भी है, लेकिन फिर भी अपनी प्रोजेनी को, अपनी नस्ल को, अपने यंग वंस को प्रोड्यूस करने के लिए ये प्रोसेस जो है इसके गो थ्रू करना पड़ता है। अब अगर ह्यूमन की बात करें तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो मेल का थोड़ा सा डिफरेंट है और फीमेल का कुछ डिफरेंट है। दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्गन्स भी मौजूद हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट आर्गन्स की। तो हमारे पास जो पहला आर्गन है वो टेस्टिस हैं। टेस्टिस, दीज आर द टू आर्गन्स बेसिकली, और ये आर्गन जो हैं इनके अंदर कुछ ट्यूबुलर सिस्टम मौजूद है। उस ट्यूबुलर सिस्टम को हम सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल्स कहते हैं, और उन सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल्स के अंदर जो मेल गैमीट है जिसको हमने स्पर्म कहा था या स्पर्मेटोजोआ कहा था वो प्रोड्यूस किया जाता है। और जो टेस्टिस होते हैं वो ह्यूमन जो मेल है उसकी बॉडी के बाहर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में मौजूद होते हैं और उस सैक लाइक स्ट्रक्चर को हम स्क्रोटम कहते हैं। जो सेकंड मेन आर्गन है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्पेशली मेल में, दैट इज़ द पेनस। और पेनस जो है ये इट इज़ लोकेटेड जस्ट ओवर द स्क्रोटम, और इसके अंदर एक ट्यूब मौजूद होती है। उस ट्यूब को जो है हम यूरिथ्रा कहते हैं। और जो पेनस है इसका मेन फंक्शन जस्ट इजैकुलेशन ऑफ द स्पर्म है विद इन द फीमेल बॉडी। अगर हम यहाँ पे डायग्रामेटिकली आपको दिखाएं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज़ अ स्क्रोटम कंटेनिंग द टेस्टिस, and then this is the penis containing the urethra, and there is a tubular systems। और उसके साथ साथ यहाँ पे कुछ ग्लैंड्स भी मौजूद होते हैं। और एक फर्दर वीडियो हम चलाएंगे, उस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मेल के अंदर स्पर्म किस तरह प्रोड्यूस किए जाते हैं और उसके बाद जो इनकी ट्रांसफॉर्मेशन है वो कैसे होती है और इनको नरिश कैसे किया जाता है। इस पर हम एक डिटेल्स वीडियो में बात करेंगे। अगर हम आगे मूव करते हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आते हैं तो यहाँ पे दो ओवरीज मौजूद होती हैं। उन ओवरीज के अंदर जो है वो ओवा या जिसको हमने एग का नाम दिया था वो प्रोड्यूस किया जाता है। उसके साथ साथ ओवरीज जो होती हैं ये टू इन नंबर्स होती हैं। दोनों के अंदर फ्लोपियन ट्यूब्स मौजूद होती हैं और उस फ्लोपियन ट्यूब्स के थ्रू क्या होती हैं ये ओवरीज यूट्रस के साथ कनेक्टेड होती हैं। Then we have the uterus. Uterus is a part of also from reproductive system, female reproductive system है जिसके अंदर जो बेबी है वो कुछ टाइम के लिए, कुछ गेस्टेशन पीरियड के लिए वहाँ पे स्टे करता है और डिवेल्प करता है। Then it is connected outside by the vagina. Vagina is also an important part within the female reproductive system. Then there is a vulva. It is also an external part of the female reproductive system, and in female reproductive system egg is also produced. It is also now named as ovules. देन अगर यहाँ पे हम डायग्रामेटिकली आपके सामने इसको रिप्रेजेंट करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दीज टू जो हैं येलो इन कलर आर ओवरीज बेसिकली, एंड देन उनके ऊपर एक ट्यूबुलर सिस्टम जो है वो दोनों साइड से मौजूद है। इन ट्यूब्यूल्स को हम फ्लोपियन ट्यूब कहते हैं। और उसके बाद ये जो आपके सामने एक बड़ा सा होल लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये होल लाइक स्ट्रक्चर जो है इसको हम यूट्रस कहते हैं।
एंड इस यूट्रस के अंदर जो है वो चिल्ड्रन जो हैं या जो यंग वन है या जो बेबी है वो कुछ टाइम के लिए एग्जिस्ट करता है। उस बेबी को बेसिकली हम यहाँ तक एम्ब्रियो का नाम दे रहे होते हैं, और एम्ब्रियो यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा और उसके बाद ये वेजिना के थ्रू फीमेल बॉडी से बाहर जो है वो कम्स आउट होता है। अब अगर हम स्टेजेस की बात करें तो पहली जो हमारे पास स्टेज होती है वो हमेशा फर्टिलाइजेशन की स्टेज होती है। फर्टिलाइजेशन ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो मेल गैमीट है, जिसको हमने स्पर्म का नाम दिया था, स्पर्म फीमेल गैमीट एग के साथ क्या करता है, फ्यूज़ करता है, एंड देन इनकी फ्यूजन से हमारे पास जाइगोट बनता है, एंड देन जाइगोट जो है दैट टर्न्स इनटू एम्ब्रियो, एंड देन एम्ब्रियो जो है अपनी मदर के यूट्रस के अंदर स्टे करता है और वहाँ पे वो डेवलप करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो आपको बॉल लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, दिस वन इज़ एन एग, और उसके साथ साथ ये जो बाहर से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहे हैं कंटेनिंग कंडेंस्ड हेड, दीज आर द स्पर्म मेल गैमीट, और ये मेल गैमीट जो है इनके दरमियान फ्यूजन होती है, एंड देन देयर इज़ एन इमेज ऑफ एम्ब्रियो और अ ज़ाइगोट। देन जो हमारे पास सेकंड स्टेज होती है वो प्रेगनेंसी की स्टेज होती है। प्रेगनेंसी इज़ अ प्रोसेस इन विच एम्ब्रियो जो है वो डेवलप करता है विद इन द बॉडी ऑफ मदर एंड स्पेशली एट ऑर्गन ऑफ यूट्रस, एंड दिस ड्यूरेशन लास्ट फॉर 9 मंथ। यहाँ पे आप देख सकते हैं 9 मंथ को हम ट्राइमेस्टर के अंदर कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर डिवाइड करते हैं। बेसिकली यहाँ पे वीक्स की बेस पे एक्सप्लेन किया गया है। इन वीक्स के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट वन इज़ फ्रॉम 0 to 12 वीक्स, देन 13 to 28 वीक्स, एंड देन 29 to 40 वीक्स। इन टाइम पीरियड के अंदर आप देख सकते हैं फीमेल जो बॉडी साइज़ है उसके अंदर भी चेंजेस आ रही हैं, उसके साथ साथ जो एम्ब्रियो है उसके बॉडी रूडिमेंट्स जो हैं, बॉडी आर्गन जो हैं उनके अंदर भी चेंजेस आ रही हैं, एंड देन बॉडी साइज़ जो है वो भी चेंज हो रहा है या उसके अंदर भी वेरिएशन आ रही हैं। सो लास्ट स्टेज की बात हम करते हैं। सो लास्ट स्टेज जो है वो बर्थ है। सो आफ्टर प्रेगनेंसी, आफ्टर कंप्लीटिंग द 9 मंथ्स, अ फुली ग्रोन बेबीज़ जो है वो कम्स आउट होता है फ्रॉम द वुमेन्स बॉडी थ्रू द वे ऑफ द वेजिना। सो इस प्रोसेस को हम बर्थ का नाम देते हैं। सो यहाँ तक ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है या रिप्रोडक्शन साइकिल जो है वो कंप्लीट होता है। उसके अंदर कुछ मेन जो आर्गन थे, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्गन थे, उनको डिस्कस किया है, और उसके साथ साथ कुछ स्टेजेस को डिस्कस किया है। होपफुली अपने आने वाली नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है उनको लेके आएंगे, और हर स्ट्रक्चर को और उसके साथ साथ हर स्टेज को जो है वो हम डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।